क्या आपने अपना इस ईयर का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया और वो टूट गया? अगर ऐसा है तो मेरे पास आपके लिए दो बातें हैं। पहली तो ये कि आप घबराइए मत, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं। जी हाँ। दूसरा ये कि मेरे पास एक तरीका है कि आप अपने रेजोल्यूशन को फुलफिल कर सके। हाय, मैं हूं रविंदर सिंह और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए। जी हाँ, आइए विस्तार में जानते हैं कि आपके रेजोल्यूशन को आप पूरा क्यों नहीं कर सके, और अगर आप करना चाहते हैं तो वो क्या चीजें हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के साथ ये है कि वो अपने आप में बहुत बड़े गोल्स होते हैं और बहुत ही ओपन एंडेड गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल लाइक कि मुझे इस साल 6 पैक ऐप बनाने हैं, या फिर अगर कोई ओबीस है तो मुझे इस साल वेट लॉस करना है। अगर कोई किताबें नहीं पढ़ता है तो इस साल जनवरी 1 से मुझे किताबें पढ़नी शुरू कर देनी है। अगर कोई स्मोक करता है, और ये बहुत लोगों का रेजोल्यूशन होता है कि मुझे इस साल सिगरेट नहीं पीनी है। अब प्रॉब्लम इन गोल्स के साथ ये है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करते आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि 1 जनवरी ऑनवर्ड अचानक से फ्रॉम 1 to 0 या 0 to 1, ये जो पूरा शिफ्ट होता है अचानक से करना है, ये बहुत बड़े गोल्स हैं। चांसेस है कि आप इनको नहीं अचीव कर पाएंगे, और क्योंकि आप इनको नहीं अचीव कर पाएंगे आप हताश हो जाएंगे, और क्योंकि आप हताश हो जाएंगे आप इन गोल्स को चेज करना बंद कर देंगे। मेरी यहाँ पे आपके लिए दो राय हैं, और अगर आप ये मानेंगे तो यू विल फील मोटिवेटेड टू चेज योर गोल्स। Instead of setting big goals, set smaller goals, measurable goals, जिनको आप मेजर कर सकें। So for example, अगर आपका गोल है कि मुझे वेट लॉस करना है, एक पैटर्न, एक चार्ट बनाइए कि जनवरी के महीने में मुझे सिर्फ 3 kg लूज करने हैं। That's it। अगर वो मेरा अचीव हो गया, I'll feel good about it। मुझे instead of saying कि 1 जनवरी onwards मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, maybe the right way to go about it is कि इंस्टेड ऑफ, अगर मैं 10 सिगरेट्स पीता था दिन में, मुझे 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 5 सिगरेट पीनी है। आप कंट्रोल्ड वे में जा रहे हैं। फरवरी आते आते मैं उसको 4 कर दूंगा, फिर 3 कर दूंगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल प्लान ए वे आउट। ऐसा करने से आप खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सिंपली क्विटिंग ऑन डे 1 और आपको फिर वो तलब करेगी। तो मे बी आप 1 दिन रुक जाएंगे, 2 दिन रुक जाएंगे, तीसरे दिन आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे एक सुट्टा तो मारना ही है बस। जहां एक मारा फिर वहां से 2 हो गए, वहां से 2 हो गए, वहां से 3। अगर आप किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और आपको रीडिंग बहुत ही बोरिंग लगता है, बट क्योंकि आपके मित्रगण, आपके दोस्त पढ़ते हैं, यू फील दैट इट्स कूल टू रीड, व्हिच इज ट्रू, इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल टू रीड, व्हिच इज ट्रू, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ दिस गोल कि सोने से पहले मुझे 10 पन्ने पढ़ने हैं किताब के। भूल जाइए कि कितनी बड़ी किताब है। आपका गोल है कि मुझे सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। सो डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स। रेजोल्यूशन स्मॉलर गोल्स का ही बनाइए और उसको सस्टेन करने वाला। दूसरी चीज, अपने गोल्स को रिव्यू करना शुरू कीजिए कि जो मैं करना चाहता था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अक्सर हम गोल्स बना के बस भाग रहे होते हैं, उनको रिव्यू नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट इज टू रिव्यू एंड रीप्लान। अगर कोई चीज नहीं चल रही है, किसी और तरीके से करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने गोल्स को चेज करते हुए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और आपको मोटिवेटेड रखने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। पहला ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को बसा लें। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने गोल्स लिख लीजिए। अगर आपके रूम में एक चार्ट पेपर वाली जगह है तो वहां चिपका दीजिए। लोग अपने फ्रिज पे लगा देते हैं, अपनी गाड़ी में लगा देते हैं। इट्स ए कांस्टेंट रिमाइंडर कि ये मुझे करना है, ताकि आप कभी उसे भूल के कुछ और न करने चले जाएं। दूसरी चीज, अपना एक फोकस्ड ग्रुप बनाइए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, एक ग्रुप बनाइए जो वर्कआउट करते हैं, जो फिटनेस में बिलीव रखते हैं, जो हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। ऐसे लोग आपको फिर से जंक खाने से रोकेंगे। ऐसे लोग आपको सुबह कॉल करके 6:30 बजे जिम बुलाएंगे एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। अगर इसकी जगह अगर आपने दूसरी संगत में अगर आप चले गए जहां पे कि लोग जंक खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ सुसाइडल मिशन फॉर योर रेजोल्यूशन। तीसरी चीज, अपने रोल मॉडल्स चुनिए। जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उस डोमेन में आपके रोल मॉडल्स होंगे,
उनको फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे तय की थी। दिस विल मोटिवेट यू ऑन द डेज जब आप बहुत लो फील कर रहे हैं। चौथी और आखिरी चीज, डू दैट थिंग फर्स्ट। जो आपका गोल है, मान लीजिए हेल्दी डाइट खाना, सैलेड्स खाना आपका गोल है, लेकिन आपको पसंद नहीं, पर आपने ये गोल रखा है, आपने गोल रेजोल्यूशन इसलिए रखा है क्योंकि आपको पसंद नहीं था और आपने इस चीज़ को करना है। डू दैट थिंग फर्स्ट। आप सैलेड पहले खा लीजिए और बाकी की जो चीज़ खानी वो बाद में खाइएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, आपके लिए कुछ एक प्राइज पोजीशन है जो आप चेरिश करेंगे वंस यू हैव अचीव दिस डेली गोल ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इन द इवनिंग, डू इट एज अ फर्स्ट थिंग कि मुझे ये काम खत्म करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे दोस 23 आवर्स आर माइन एंड आई फील गुड अबाउट द फैक्ट कि मैं ये काम कर चुका हूँ, रादर देन कि ये मुझे काम करना है। वो फीलिंग आपको काम करने से रोकेगी, और ये फीलिंग कि ये मैंने काम कर लिया, इट्स गोइंग टू मोटिवेट यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय दिस जर्नी। अगर आपका एक गोल है और उस गोल पे जाने के 3-4 अलग अलग रास्ते हैं, और जिस रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस रास्ते को चेंज कर सकें। अगर फिटनेस आपका गोल है और अगर आपको अकेले वर्कआउट करने में मजा नहीं आ रहा है, देन वर्कआउट इन ए ग्रुप, जॉइन सेशंस जहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप उनसे मोटिवेशन लेंगे, और वर्कआउट विद ए पर्सनल ट्रेनर। वो ट्रेनर आपको फिर वो एक प्रोसेस बन जाता है कि आपको सिर्फ जिम जाना है, इतनी हिम्मत जुटानी है, बाकी का काम वो ट्रेनर कर देगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपका एक गोल है, उस गोल तक पहुंचने के 3-4 अलग अलग रास्ते हैं, वो रास्ता चूज कीजिए जिसमें आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आप उस रास्ते पे ज्यादा देर तक रह सकेंगे। दूसरी चीज, एवरी टाइम यू रीच अ माइलस्टोन, याद है मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि आपने अपने माइलस्टोन सेट करने हैं। एवरी टाइम यू रीच अ माइलस्टोन, सेलिब्रेट रीचिंग देयर, पैट योर बैक कि मैंने ये करके दिखाया है। अगर आपने पूरा महीना उन 10 सिगरेट से अगर आप 5 पे आ गए हैं, पैट योर बैक एंड नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज कि आप मुझे 5 से 3 पे आना है। दैट्स गोइंग टू मोटिवेट। तीसरी बात, जब भी आप अपने रेजोल्यूशन से डगमगाएं और वापस आना चाहें, मान लीजिए आपने 2-3 दिन के लिए आप जिम नहीं गए, या वापस आपने 5 सिगरेट से 6 या 7 सिगरेट कर दी, और आप उस गिल्ट से गुजर रहे हैं कि शिट, मैंने अपना रेजोल्यूशन तोड़ दिया। हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा अपने रेजोल्यूशन पे वापस आ सकते हैं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने रेजोल्यूशन से डगमगा चुके हो। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू पुल योर सॉक्स अप एंड गेट बैक टू योर रेजोल्यूशन। जिस दिन हम अपना रेजोल्यूशन सेट कर रहे होते हैं, उस दिन आप ये मान के चलिए कि ऐसे कुछ दिन होंगे आगे जाके जिस दिन मैं अपने रेजोल्यूशंस को फुलफिल नहीं कर सकूंगा। मे बी आई एम नॉट हेल्दी, मैं शायद बीमार हूँ। ऐसे एक्सेप्शनल्स वाले डे के लिए आप पहले से मान के चलिए कि जब मैं ऐसे दौर से गुजरूंगा और जैसे ही मैं वापस आना चाहूँ, मैं खुद को रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं वापस आ जाऊंगा। एंड द सूनर द बेटर इट इज, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, you fail when you give up on your resolution, not when you resume it. Now, in the end, the most valuable piece of advice. Every time you want to give up, remind yourself why you picked up that goal at the very first place. जब भी आपको अपने resolutions को give up करने का मन करे, खुद को याद दिलाएं कि आपने उसे सबसे पहले अपने लिए choose क्यों किया था. Also, every time you want to give up on your resolution, let yourself know that all that you have done till now will all be a waste. जब भी आपको अपने रेजोल्यूशन को गिव अप करने का मन करे, हमेशा ये समझें कि अब तक जितनी मेहनत आपने की है, जितना दिल मार के उस रेजोल्यूशन को फुलफिल किया है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। चलिए, इसी उम्मीद में कि आप अपने रेजोल्यूशंस और अपने गोल्स को चेज करेंगे, मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इस साल के लिए कौन सा रेजोल्यूशन रखा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद पीपल। क्या पता आप ही की तरह किसी और को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ।